माध्य को कंटिन्यू रखेंगे। देखिए बोर्ड पे चर को xi से सूचित किया जाता है और बारंबारता को fi से सूचित किया जाता है। fi गुने xi, यहाँ पे हो गया 2 4 3 7 8 और f का मान दिया हुआ है 3 4 2 4 6। यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 4 चौके 16, 3 दूनी 6, 7 चौक 28 और 8 छक 48। सिग्मा fi बराबर हो गया 10 2 12 4 16 3 19। सिग्मा fi xi इक्वल टू 6 12 18, 6 24, 6 5 30, 30 और 4 34 के 4 हासिल 3 और 7, 4 और 3 7 और 2 9 1 10, 104। अब क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र लिखेंगे। माध्य बराबर होता है माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi इक्वल टू हो गया 104 बाई 19। अब इसको भाग लगाएंगे 104 19 से 19 पचे 95, 19 पचे 95 घट गया तो 9 कट गया 0.0, 19 चौक 76 4 1। आप लोग दशमलव के कम से कम 3 अंक तक निकालिएगा, है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पे 5.4 आंसर। कम से कम दशमलव के 3 अंक तक निकालना है, उससे कम नहीं, ठीक है, तो परीक्षा में नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि निम्न बंटन का माध्य 6 है तो p का मान ज्ञात करें। सबसे पहले हम यहाँ पे xi लिखेंगे और यहाँ पे fi लिखेंगे। fi गुने xi, यहाँ पे चर हो गया 2 4 6 p प्लस 5, यहाँ पे हो गया 10। f का मान हो गया 3 2 3 2 1। अब गुना करेंगे 6 8 6 3 18 और ये हो गया 2p प्लस 10 और ये हो गया 10। अब यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा fi बराबर हो गया 6 6 4 10 11 और सिग्मा fi xi बराबर हो गया 8 8 16 16 16 4 20 22 22 के 2 22 के 2 और 2 और 2 4 42 42 प्लस 10 को इसी में जोड़ दें 52 प्लस 2p। माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बाई सिग्मा fi। माध्य देले हैं सर सिग्मा fi और xi 50 नहीं 42 + 52। माध्य हो गया 6 बराबर 52 प्लस 2p बाई
11 तिरछा गुना कर देंगे तो ये हो गया 11 छक 66 बराबर 52 प्लस 2p। अब यहाँ पे हो गया 66 माइनस 52 बराबर 2p। अब ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 14 बराबर 2p। से ये गया 7 p बराबर 7 आंसर। ठीक है, जारी रखेंगे माध्य को। देखिए बोर्ड पे लघु रीति विधि से हल करना है। हालांकि एग्जाम में इस विधि का प्रयोग ये विधि तो नहीं पूछता है, मतलब सिर्फ माध्य को हल करना रहता है। देखिए सिखाना टीचर का काम होता है। xi और यहाँ पे di, यहाँ पे fi गुने di। xi हो गया 20, 20 के आधा 10, ये हो गया 40, 40 के आधा 20, 10 का अंतराल है तो 30, 40, 50, 60। अब di इसमें सबसे एक को हमको जानने की जरूरत है, तो देखेंगे कि सबसे बीच वाला, चाहे कौन सा अंक ले सकते हैं लेकिन बीच वाला 1 2 3 4 5 6 है तो मेरा चौथा अंक ए हो जाएगा। अभी 40 बाई 10 करेंगे तो माइनस 30 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, माइनस 10 0 10 20। क्या कर रही है? अब क्या करेंगे fi गुने di करेंगे, fi गुने di गुना करेंगे 6 3 18 180, इससे गुना करेंगे तो 11 दूनी 22 माइनस ये गुना करेंगे तो 21 0, ये हो गया 0, गुना करेंगे तो 140 और ये गुना करेंगे तो 100। सिग्मा fi बराबर हो गया, जोड़ देंगे 6 7 8 3 11 11 4 15 5 20 के 0 हासिल 2 3 4 5 6 7 8 80। अब है सिग्मा fi di। पहले जोड़ वाला को जोड़ देंगे, घटाव वाला को जोड़ के तब घटाएंगे तो 0 0 8 2 10 1 11 के 1 5 1 6 और ये है 240। 0 8 8 3 11 7 4 11 7 5 में से 2 गया 3 माइनस 370। ठीक है ना, माइनस 370। अब माध्य बराबर होता है, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi di बाई सिग्मा fi। ए का मान हो गया 40 प्लस ये हो गया 270 बाई 80। अब ये हो गया 40 प्लस नहीं माइनस 270 बाई 80। 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे और भाग लगाएंगे तो 8 8 5 40 8 चौक 32। भाग लगा लेते हैं
37 में 37 से 8 चौक 32, 5 कट गया 0.0, 8 पंचे 40, 8 छः 48। यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस 4.6। आप लोग दशमलव के 3 अंक तक निकालिएगा। अब ये आ गया घटने के बाद। अब यहाँ पे घटा देंगे 40 में से कितना घटाना है 4.60, 4, ये बच गया 9 में से 5, 3, ठीक है। ये हो गया 35.4। 0 दशमलव में आएगा तो यहाँ पे एक कम जाएगा। यही आपका आंसर है। बनाए हैं कि अभी नहीं बनाए हैं आप लोग? इतना है? हाँ, इतना है आंसर? अगला क्वेश्चन है वर्गांतराल fi और यहाँ पे x निकालेंगे, xi निकालेंगे, उसके बाद di निकालेंगे, उसके बाद ui निकालेंगे, उसके बाद fi गुने ui। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 24, 24 के आधा 12। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 28, 28 के आधा 14, मतलब 2 का अंतराल है 16, 18, 20, 22, 24। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 गो है तो तीसरा अंक क्या हो गया? ए हो गया, ए हो गया। अब ये 12, 18 में से 12 गया तो -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ठीक है। अब है हमको निकालना है ui, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 2 का अंतर है तो बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब हम क्या करेंगे fi गुने ui, fi और ui को गुना करेंगे तो ये हो गया -21, -12, -9, 0, 20, ये हो गया 10 और ये हो गया 12। अब हो गया सिग्मा fi बराबर सिग्मा fi xi बराबर सिग्मा fi xi बराबर अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 4 5 9 9 9 9 3 12 12 8 20 21 21 21 और 6 27 27 27 और 7 34 के 4 हासिल 3 3 2 5 6 64 आया है कि 64 आया है? पता नहीं है। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 42 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो 10 12 32 जोड़ेंगे तो 2 3 4, ये भी 42 आएगा, ये 0 आ गया। अब हो गया माध्य बराबर होता है माध्य बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बाई सिग्मा fi गुने h। अब क्या है a का मान हो गया 18 प्लस इसका मान 0
बाई 64 गुने इसका मान हो गया अंतर 2 का, इसको काट देंगे तो 32 और 0 से भाग देंगे तो 0, मतलब 18, आंसर 18। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे माध्य। ये लास्ट हिसाब है माध्य का। देखिए बोर्ड पे, निम्नलिखित बंटन का माध्य 50 है तो लुप्त बारंबारता F1 और F2 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे xi निकालेंगे सबसे पहले और उसके बाद fi गुने xi। ये हो गया 20, 20 के आधा 10, 30, 60 हो गया, 60 के आधा 30, मतलब दोनों में 20 का अंतर है तो 50 होगा, 70, 90। अब fi गुने xi करना है, 17 दाही 170, ये हो गया 30 F1 और ये हो गया 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 15, 1 16, ये हो गया 70 F2 और ये हो गया 19 नमा 171, 0। अब माध्य कुल तो दिया हुआ है, फिर भी इसको जोड़ेंगे। ये हो गया 7 और 9 और 9, 18 के 8 80 और ये हो गया 18 के 8 से 2 5 6, 68 प्लस F1 प्लस F2 और इसको जोड़ेंगे सिग्मा Fi xi बराबर, ये हो गया 0 0 7 7 1 8 1 1 6 1 7 7 7 14 के 4 14 के 4 हासिल 1 1 1 2 1 3 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। यहाँ तक ले तो किसी को कोई दिक्कत ना है? यहाँ तक ले ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुल दिया हुआ है, कुल है 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर 120 है। तो यहाँ पे होगा F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68 F1 प्लस F2 बराबर हो गया, घट गया तो 2 5 6 5 11 52। ये समीकरण हो गया मेरा फर्स्ट। ठीक है, अब लिखेंगे माध्य बराबर होता है सिग्मा Fi xi बाई सिग्मा Fi। माध्य दिया हुआ है 50 बराबर हो गया 34 80 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 और कुल है 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया और 15 12 पंचे 60, 6000 इक्वल टू 34 80 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब हम करेंगे 6000 माइनस 34 80 बराबर 30 F1 प्लस 70 F2। इसको घटाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 6000 में से इसको घटाएंगे तो 2520 इक्वल टू, इसमें से 10 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3F1 प्लस 7F2
इससे ही खत्म हो गया। ये हो गया 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। ये समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण एक में 3 से 2 में 1 से गुना करने पर, अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण एक है F1 प्लस F2 इक्वल टू 52 गुने 3। समीकरण थर्ड, और यहाँ पे हो गया 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252 गुने 1। समीकरण 4। ठीक है। अब हो गया समीकरण थर्ड और 4 से 3F1 प्लस 3F2 इक्वल टू 3 दूनी 6, 5 3 15, और ये हो गया 3F1 प्लस 7F2 इक्वल टू 252। यहाँ माइनस माइनस माइनस, यहाँ लिखेंगे घटाने पर। ये कट गया, ये घट गया तो -4F2 इक्वल टू, ये घट गया तो 96 माइनस माइनस से माइनस खत्म। F2 बराबर 96/4, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, F2 बराबर 24। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर F1 प्लस F2 बराबर 52, F1 प्लस 24 बराबर 52, F1 बराबर हो गया 52 माइनस 24, घट गया तो F2 बराबर आ गया 28। इसीलिए हल हो गया F1 बराबर, F2 निकला है F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24।